हेलो एवरीवन, वेलकम टू दैट पहाड़ ब्लॉगर। सो कुछ दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया होगा, आपने भी देखा होगा, क्योंकि हम मंदबुद्धि, हमारी बुद्धि कभी भी भ्रष्ट हो जाती है। सो मैं कुछ दिनों से बीमार भी थी और दशहरे को गई थी, घूमी हुई थी, और कुछ दिनों से मुझे नशा चढ़ा था। लेकिन इंस्टाग्राम पे क्रिएटर बनूंगी, ये वो करूँगी, लेकिन वहाँ पर भी मेरी पूरी तरह से बैड हो गई। सो वहाँ से निराश होकर हम यहीं पर वापस आ गए, क्योंकि आई नो दैट कि एकदम से कुछ नहीं होता, इसलिए धीरे धीरे टाइम लगता है। सो आई रियलाइज, इसलिए और मैं आपके साथ बनी हूँ। सो आज का पूरा दिखाती हूँ, आज का पूरा क्या शाम तो हो चुकी है। पूरे दिन भर में सोई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, अब ठीक हो चुकी हूँ। सो आई रियलाइज कि एक बात मुझे समझ आ गई ज़िंदगी में कि तुम ज़्यादा चीज़ों के बारे में मत सोचो, जितना तुम कम सोचोगे उतना तुम खुश रहोगे। आई रियलाइज, मैं जिस फ्यूचर या तुम जिस भविष्य की चिंता कर रहे हो, वो भविष्य तुम्हारे, तुम पता नहीं उस भविष्य में होगी भी कि नहीं। क्योंकि आई रियलाइज न कि पिछले दो एक दिन पहले मैं रात को इतनी बीमार हुई, इतनी ज़्यादा बीमार हुई, इतना बुखार, इतनी उल्टियाँ हुई मुझे। मैं सोचा कि मैं अब ज़िंदा नहीं रहूँगी, मैं मर जाऊँगी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि तुम इतना ज़्यादा मत सोचो लोगों के बारे में या अपने करियर के बारे में। मेहनत करो, लेकिन इतना सोचो मत, किसी से उम्मीदें मत रखो, सोचो मत, क्योंकि लाइफ का कोई पता नहीं है, तुम कब कहाँ किस तरह से तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए अभी जब तुम जिंदा हो, जियो, खुल के जियो, मेरी यही एडवाइस है। मैं बोलती हूँ खुल के जियो, जी रहा है तो सीना चौड़ा करके जियो भाइयों। चलो दिखाती हूँ अब इसके बाद क्या करूँ। अब शुरू होता है रात के 12:30 बजे, आपको दिखाती हूँ। 12:30 बजे हमारे भ्राता श्री खाना खा रहे, इनको भूख लगी। साथ में कोरियन ड्रामा भी देखा जा रहा है, और ये देखिए इस बंदे को, भाई रात के 12 बजे को। सो दोस्तों, अभी मैं बाहर धूप में बैठी थी, आप लोगों ने सुना होगा मेरे पीछे, मतलब कोई जब हवन कर रहा है। भाई अगर हवन तुम अपने घर में करे, पूरे शहर में टिंडोरा पिटने की क्या ज़रूरत है। ऐसा तो है नहीं तुम पूरे विश्व की शांति के लिए हवन करोगे। मतलब आजकल के इन पंडितों बाबाओं को भी क्या हो गया, माइक लेके पूरे, मतलब बच्चे पढ़ रहे भी होते, कुछ की कई चीज़ें होती, लेकिन नहीं माइक लगा के बड़ 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 जो भी एक वो करना है, कुछ भी दिमाग खराब है। तो शाम के बज चुके 3, सबके बाद में चाय बनाऊंगी। सो आज हमारे एक छोटे भाई आएंगे, तो सोच रही हूँ कि दाल लगाऊँ। सब्जी इधर रही नहीं है, मैं बाजार जाने की मेरी कोई हालत नहीं है। सो दाल ही लगा लेते हैं, कोई चांस। सो इधर हमारी चाय बन के तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं आप। जैसे जीवन में सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, वैसे मेरी ज़िंदगी में और मेरे दिमाग को चलने के लिए, ज़िंदगी में सुख शांति रखने के लिए चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये दुनिया इतनी ख़राब है ना, मैंने कुछ दिनों में देख लिया भाई। मैं इंस्टाग्राम में वीडियो डाल रही थी, और मेरे अपने खुद के जो लोग हैं, जो मेरे फॉलोवर हैं, भाई साहब मैं दिन के एक या दो रीजनली लोग अनफॉलो कर रहे हैं। भाई क्या बात हो गई कि तुम कभी इतनी छपरी लग रही हो, तुम तो मेरे पहले से ही दोस्त हो यार, तुम तो मेरे पहले से ही वहाँ पे थे, अब तुम्हें इतने से भी तकलीफ होने लगे। ये हैश रियलिटी है ये, कि जितने ज़्यादा तुम चीज़ों को पोस्ट करेंगे, जो तुम्हारे अपने खुद के जो तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में पड़े होंगे ना, वो लोग तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। बाकी कुछ लोग हैं जो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें इग्नोर करेंगे। भाई उनकी भी जल्दी है, अभी तो हम फेमस भी नहीं हुए थे, अभी तक हमारी कुछ लाइक भी नहीं आई थी, इतनी जल्दी कैसे चल सकती। इसलिए कहती हूँ नज़र बहुत लग जाती है, मुझे तो लग चुकी। उसी के बाद मैं पूरी तरह से बीमार हो चुकी हूँ, और अभी भी देख सकते हैं मेरी आवाज़। नज़र इज़ रियल, इसीलिए गाइज नज़र रखती रहे, लेकिन तुम हार मत मानना। इनकी तो ऐसी की तैसी। सो अभी शाम के बज रहे हैं 5, और अभी मैं घूमने आई हूँ, क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे को शायद 4 दिन हो गए मैं कमरे के अंदर थी, कमरे से बाहर निकली, जिस कारण मैं ऐसे डिप्रेशन में घुस गई, ऐसे डिप्रेशन में घुस गई। मुझे खुद की लाइफ का कोई पता नहीं है, मतलब मैं अगर एक चीज़ के पीछे, मैं हाथों के पीछे उस चीज़ पे पड़ जाती है, और जब वो चीज़ नहीं हुई तो फिर मुझे इतना डिप्रेशन होता है, भाई क्यों नहीं हुई, कैसे नहीं हुई।
ये ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ ऐसा होता है। लाइक भाई गॉड भाई, इतनी ज़िंदगी, एक ज़िंदगी दी है तो एक ज़िंदगी में एक ही मसला देना, हज़ारों करोड़ों मसले क्यों दिए हैं? दिस माई क्वेश्चन फॉर गॉड। सो मैं इधर रोज़ बैठने आती थी जब पहले, मतलब जब मेरा मूड अच्छा होता था। और अब देखो भगवान ने मतलब मेरी ज़िंदगी में एक से एक वजह से ये देखो इस रोड पे भी बुरा हाल कर दिया। तोड़ ही दी भाई जगह, इतना क्या मसला है? मतलब इतनी क्यों खटकती हूँ मैं भगवान आपको। ये देखो इधर वहाँ बैठते हम, देखो वहाँ। सो ये पूरा रोड ही देखो, ये अभी भी जा सकता है लेकिन मैं फिर भी चल रही हूँ। मुझे ना भाई जाना तो है ही। लोगों ने इधर तरपार डाली है, ये आप मेरे पीछे आ देख सकते हैं, लेकिन मुझे फिर भी इसी जगह पे बैठना। जाऊंगी तो सीधा वहाँ नीचे जो कॉलेज के पास पहुँचूँगी। ये वही कॉलेज है जिसने हमें उन्नति का रास्ता दिखाया और हम उस उन्नति के ऊपर भी नहीं उतर पाए। बस हमारी गलती है। कॉलेज अच्छा था, टीचर अच्छे थे, पढ़ाई अच्छी थी। मेन मसला ये है कि हमारा दिमाग अच्छा नहीं था, क्योंकि हमें पढ़ना ही नहीं था। आई थिंक हम पढ़ने के लिए नहीं बने, सिर्फ बै करने के लिए बने। ये देख सकते हैं ये बंजार है, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है शाम के टाइम पे। सुकून है भाई, घर से बाहर निकलो। अगर तुम घर में भी है ना, जो अपने आसपास तुम्हारे पहाड़ है उधर बैठा करो। अगर तुम घर में भी ना, घर की चार दीवारियों के अंदर भी इंसान को डिप्रेशन होता है। घर में इतने मसले होते हैं कि एक तो हम ऊपर से मिडिल क्लास फैमिली से है भाई, हमारे जीवन में इतनी प्राइवेसी भी नहीं होती है। वॉशरूम में जाओ ना, वहाँ भी आवाज़ डाल लेते हैं, अभी तक कह रही इतनी क्या वॉशरूम में क्या कर रही थी भाई? पॉटी कर रही थी और क्या ही कर रही है वॉशरूम में, लेकिन नहीं, उन्हें शक होता है कि क्या कर रहे हैं। मतलब मिडिल क्लास फैमिली में प्राइवेसी तुम्हारी बिल्कुल ज़ीरो है। इसीलिए कह रही हूँ, अगर तुम घर में भी रहते हो चाहे कहीं भी रहते हो, शाम के टाइम बाहर निकलो, थोड़ी सांस लो, थोड़ा खुद को टाइम दो, थोड़ा अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करो। जिस तरह से आज मैं अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करी हुई, इतने दिनों से मेरी मेंटल हेल्थ कैसी थी, ऐसा लगता था कि दिमाग नहीं, कोई पता नहीं क्या कर चला रहा है, ऐसे घूम गुजर रही है, ऐसा होगा वैसा होगा, एक तो ऊपर से बीमार है, नहीं मैं मर जाऊँगी, ऐसा वैसा वैसा। मतलब खाना नहीं खाना इतना ज़्यादा चलता है मेरे दिमाग में, फिर मेरा दिमाग पूरी तरह से मैं पूरी तरह से ही पागल हो जाती हूँ। मुझ में बोलिए ना संयम नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ों को सोचती हूँ, जबकि मुझे ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, मुझे मज़े लेने चाहिए। अभी मैं यहाँ हूँ ना, तो अभी मेरे को इस वातावरण का मज़ा लेने की नहीं, मेरे दिमाग को पता नहीं किसने बनाया। समझ चाहिए था कि इंसानों को चिंता ही नहीं होनी चाहिए थी, जैसे मज़े सिर्फ मज़े, ऐसी लाइफ मिल जाती ना। भगवान में आपको ना सोने के सिक्के चढ़ती थी, अम्बानी के घर में पैदा किया होता अगर, लेकिन नहीं, आपने तो बहुत गलत किया है। ये देखिए रोड ख़राब हो गया, लेकिन फिर भी इनको शांति नहीं है। तब जिस तरह से एक अंधे दूसरा अंधा को रास्ता दिखा रहा है। तो दोस्तों अभी तक मैं यहीं बैठी हूँ। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल अभी एक फटाक से आया। क्यों आप सब लोग, जो लोग मुझे तो जानते हैं उनको तो पता है कि मैं कहाँ से हूँ, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो मुझे पता क्या कहते हैं। मैं पिछले साल में कुल्लू में थी, नए चौक थे वहाँ निचली साइड को दीपटाओं की जो बैठने का स्थान है, वहाँ पे बैठी थी। सो एक बंदा सामने से आता है इस चीज़ से कि आप लाहौल से हो। मैं थोड़ी देर के लिए हैरान हो कि भाई साहब इसको कैसे पता कि मैं लाहौल से हूँ। इस मतलब मैं तो लाहौल से हूँ ही नहीं, पहला क्वेश्चन तो यही। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन था कि इसको कैसे लग रहा है कि मैंने, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा थोपड़ा, माई फेस। ये लोगों को लगता है जो लोग ऐसे चाइनीज़ हैं, मतलब जैसे मेरी तरह से लोग जो भी इधर पहाड़ों से बिलोंग करते हैं, कि वो शायद लाहौल से है या मनाली से है, किन्नौर साइड से। लेकिन नहीं भाई, हम इधर से, मैं तो इधर बंजार कुल्लू से हूँ भाई। मेरी अगर भगवान ने मेरी थोपड़ा ही ऐसा चाइनीज़ कलर, इसका मतलब ये नहीं हो कि मैं कहीं और से हूँ। लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है? अगर मतलब भाषा के हिसाब से तो बता सकते हो। अगर मैं एक बार पहाड़ी बोल दूँ ना, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी करा दूँ। जो मुझे फालतू में बोलता है ना लाहौल से, खुशी होती है, लेकिन फिर भी यार मैं कुल्लू से हूँ। कुल्लू से बोलोगे तुम तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। सो इसलिए कहती हूँ कि शक्ल बड़ी भारी मैटर करती है तुम्हारी। अगर शक्ल थोपड़ा तुम्हारा छोरा तो बढ़ेगा बहन, जो तुम उसके लिए आंसू वासू बहाती रहती हो ना, उससे अच्छा है तुम अपना स्किन केयर कर लो। एकदम तुम्हारा थोपड़ा एकदम चमक जाएगा। उसके चले जाने के बाद तुम्हारा डिप्रेशन, डार्क सर्कल आ जाएंगे, बड़ी बड़ी आँखें हो जाएंगी। इससे अच्छा है अपना स्किन रूटीन करो बढ़िया।
अरे लड़के एक जाते हैं 100 आते हैं, गोली मारो। कभी ये मत बोलना उसके जैसा नहीं मिलेगा, उसके जैसा हरामी तो कोई होगा नहीं। मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, मेरे को पता है। सो गोली मारो, स्किन केयर करो, खुद पे ध्यान दो। अपने आप को हमेशा ज़िंदगी में पहले नंबर पे रखना, बाकी को बाद में रखना। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना खुद के साथ। मैं ये बात कह रही हूँ, मैं 21 साल की होगी, अब मुझे ये बात रियलाइज़ हो रही है कि जितने तक मैंने आज तक कॉम्प्रोमाइज़ किया ना, भाई काहे को किए मैंने कॉम्प्रोमाइज़। अगर मैं अपने आप को खुद रखती तो आज मैं कहाँ से कहाँ होती, लेकिन नहीं, मुझे लगता था कि नहीं यार, मैं दूसरों को मौका दे रही हूँ तो इससे मैं अच्छी बन जाऊँगी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम कोई अच्छे बच्चे नहीं बन रहे हो। सिर्फ तुम लोगों को, तुम अपने जो मौका तुम्हें मिलना चाहिए वो मौका तुमने मुँह के सामने गंवा दिया। लोग चले गए लेकिन तुम यहीं रह गए। उनको तुम्हारे अच्छे का कोई एहसास नहीं है कि इन्होंने हमारे लिए ऐसा किया, इन्होंने हमारे लिए वैसे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमने जो किया होगा। सो चिल ब्रो, अपने आप पे फोकस करो। ओके बाय। इन दी एंड मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूँगी, लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। जब तुम ये दूसरों की चिंता, फालतू की चिंता करना छोड़ दो तो तुम्हारे लिए ज़िंदगी बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जट से अगर कोई नजर से पहाड़ में जाओ पहाड़। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी प्यारी जनता। मुझे पता है अभी कब लोग देख रहे हैं, लेकिन आप लोग देख रहे हैं ना, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच, आई लव यू।